क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के वायरल वीडियो के बारे में जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला। गाइस करेंटली T20 वर्ल्ड कप्स में आप लोग काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स के एडवर्टाइजमेंट्स तो देखे ही होंगे, जैसे कि फुकरा इंसान थगेश, इसको लेकर तो ट्रोलिंग चल ही रहा था। बट इसके बाद एक और इन्फ्लुएंसर है प्रिंसी परिख, उन्होंने रील अपलोड किया था विद साउथ अफ्रीकन प्लेयर डेविड मिलर, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। बेसिकली साउथ अफ्रीका जब इंडिया को हराए थे तो डेविड मिलर का ह्यूज पार्ट था। तो आफ्टर द मैच इन्फ्लुएंसर की तरफ से ये वाला वीडियो आया था जहां पर बैकग्राउंड में वाह शैम्पी वाह वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था एंड वो उनके आमने सामने ऐसे गोल गोल कर रही थी और कैप्शन में लिखा था आई थॉट वी वर फ्रेंड्स डेविड, तुमने ऐसा क्यों किया। ये रील काफी वायरल हुआ बट काफी सारे क्रिकेट फैंस को ये क्रिंज लगा एंड लोग आईसीसी को तो कॉल आउट कर ही रहे थे कि क्यों इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, बट उनको भी हेट मिलने लगा। ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने स्टोरी में कि वो फेसबुक से ये रील को डिलीट कर दी बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा ग्राफिक एंड डिस्टर्बिंग फेस करने पड़ रहे थे एंड हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स में मुझे बॉडी शेम किया जा रहा था। भाई इतना कुछ इसमें मतलब आई डोंट नो, इतना कुछ इसमें वियर्ड था नहीं। अगर ऐसे एक रील थी तो भाई इसमें ये नॉर्मल सी वीडियो थी। इसका पहले कंटेंट क्रिएशन या फिर कंटेंट क्रिएटर जो वीडियो बनाते हैं उसको ले सकते हो, तो इसमें कुछ इतना वो था नहीं। जस्ट है कि ये फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ही ऐसा कुछ था। पता है मेंटलिटी क्या है ना यहाँ के लोगों की, कि अगर जो कुछ चीज़ हो गई गलती या फिर हम हार गए ऐसा कुछ हो गया तो भाई वो हमारा दुश्मन है। अब उसके साथ कोई वीडियो बना देगा या कुछ कर देगा तो वो भी बेकार है। भाई स्पोर्ट है भाई, होती है हार जीत होती है। साउथ अफ्रीका हारी थी ना, कैच याद है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम तो हम बहुत खुश थे। अब ये जीत रहे तो भाई ठीक है भाई, स्पोर्ट है भाई, हैप्पी फॉर हिम भाई, हैप्पी फॉर देयर टीम मैन। और क्या, और एक कंटेंट था, इतने कुछ इसमें था नहीं। आई डोंट नो मतलब व्हाट मेंटालिटी वी हैव। फील लाइक डिसअपियरिंग राइट नाउ। उन्होंने कुछ कमेंट्स भी दिखाया जिसमें कि पूरा गाली वगैरह लिखा हुआ है और फिर उसके बाद अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम एजुकेटेड हैं, ये है वो है, किसी को हेट मत किसी को ये मत करो। भाई आप लोग खुद गाली पकड़ो और फिर हम कुछ अगर किसी ने कर लिया मेंटली उतना कोई स्ट्रांग नहीं रहा तो फिर आ जाएंगे झंडा लेके कि भाई सोशल मीडिया इज नॉट फॉर एवरीवन, ये फलान करते हम ही है। बाद में फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर हम ही बोलते हैं बहुत गलत चीज है, ट्रोलिंग ये वो। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। She said कि मैं इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ। मैं इन सारे लोगों के मैसेजेस को स्टोरी में डाल के उनका यूजर नेम मेंशन करूंगी एंड उनके एम्प्लॉयर के भी आईडी को टैग कर दूंगी ताकि उन्हें पता चले कि कैसे लोग से वो सराउंडेड है। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन को अपनी एक्स वाइफ से एक बड़ा लीगल रिलीफ मिला। बेसिकली दिल्ली कोर्ट ने उनकी एक्स वाइफ को ऑर्डर कर दिया टू रिटर्न 5.72 करोड़ रुपीज, सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रॉपर्टी सेटलमेंट लॉज है वो इंडियन लॉ से सेपरेट है, वो यहाँ नहीं माना जाता। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट में एक रूलिंग पास किया गया था, तो यहाँ के कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी सेल करके जो रेवेन्यू स्प्लिट हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यहाँ के लॉज के हिसाब से होगा। इसीलिए जो भी प्रॉपर्टी के सेल से पैसा गया उनकी एक्स वाइफ को, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.72 करोड़ रुपीज, उसको उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा शिखर धवन को। तो चलिए अब हम लोग बात करें। ये चीज में मेरे को बहुत खुशी मिली इसको देख के लिटरली मैन, और हैप्पी फॉर शिखर धवन, उनकी शादी भी हो गई और नया लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेल हो फीमेल हो, कोई है, तो आप में अगर कैपेबिलिटी है अर्निंग करने की तो आप खुद करो। और फिर कहाँ गई इक्वालिटी? अगर हम किसी पे डिपेंड हैं डाइवोर्स के बाद भी तो फिर कहाँ गई इक्वालिटी मैन, कहाँ गई? फिर ये मत कहो कि इक्वल है भाई। ठीक है भाई, पढ़ा लिखा अगर मेल फीमेल दोनों है तो भाई अपना अपना करो भाई, क्यों किसी पे डिपेंड होना अगर आप सेपरेट हो चुके हो तो। धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक। तो टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 के कंपैरिजन तो बहुत चल रहे हैं, बट ये लोग दोनों मिलकर धमाल मचाने वाले हैं यार सिनेमा में। ये वाला रिपोर्ट देख लो यार, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि इन दो मूवीज की वजह से अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ लोग थिएटर्स जाने वाले हैं, क्योंकि इनके प्रीवियस मूवीज दोनों ही 4-4 करोड़ का फुटफॉल रिकॉर्ड करवाए थे एंड अब एस्टिमेट किया जा रहा है इन टोटल 10 करोड़ लोग जाएंगे। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी जाएंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 ज्यादा चलने वाली है। आई नो टॉक्सिक चलेगी, नो हेट, बट हाँ धुरंधर 2 थोड़ा सा ऊपर जाएगी। सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी गॉट कुक्ड बाय हिज वाइफ। यस, बेसिकली वो अपने वीडियो में कुछ स्टंट वगैरह कर रहे थे जिससे कि उनकी वाइफ अवंतिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो जाकर सौरव जोशी को क्या बोली आप लोग खुद देख सकते हो। पता नहीं क्या सीख लिया है ये। अच्छा अरे बाप रे, पूरे पत्थर उड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? पूरे कपड़ों में मेरे धूल ही धूल हो चुकी है। कैसा लगा? कैसा लगा? ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या? आपके अंदर मैच्योरिटी है, शादी हो चुकी है आपकी, काम उल्टे फुलटे ऐसे वो हो गए, छोटे बच्चे हो गए, लफंगों वाली हरकतें हैं बिल्कुल। भाई वो छार से तगड़ी है ये तो। फिर इग्नोर मारते मतलब
ऐसा लगता है ये बंदा जानबूझ के करता है भाई, लिटरली। सो यार दैट्स इतना। अगर आप लोग क्या सोचते हो कि मतलब ट्रोलिंग सही है? नहीं, एक हद तक सही है, बट किसी को फिर हेट करना, गाली देना, ये वो, और फिर हम ही बोलते हैं कि भाई ये चीज गलत है, तो उसके ऊपर में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताना कमेंट बॉक्स में। एंड कुछ गलत लगा हो तो बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।